नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी के में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो SSSC में सिलेबस में शामिल व्याकरण हिंदी के जो चैप्टर हैं उसके हम अभ्यास प्रश्न करा रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है उसका अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पर आप लोग को हम सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर डायरेक्ट बताएंगे, बाकी ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जिनके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? सी नंबर, यानी अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय उसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है कि तो क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। तीसरा है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं तो क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। चौथा है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अगोचर कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके, यानी जिसे जीता ना जा सकता हो उसे कहते हैं तो क्या कहते हैं? अजेय। 6 नंबर प्रश्न है, सबसे प्रथम गिना जाने वाला कहलाता है तो क्या कहता है? अग्रगण्य, यानी डी नंबर इसका सही होगा। 7 नंबर प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो तो उसे कहा जाता है आशु कवि। 8 नंबर प्रश्न में है, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी आरंभ से अंत के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? 8 नंबर का सही आंसर सी, यानी अधोप्रांत। अधोपांत। 9 नंबर प्रश्न है, जिसे मापा ना जा सकता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अपरिमेय। 10 नंबर प्रश्न है, परंपरागत उक्ति को कहते हैं तो क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न में है, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देखा पाती उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है असूर्य पाश्या, यानी ए नंबर सही होगा। 12 नंबर प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द में क्या कहा जाए? तो उसे कहते हैं अजात शत्रु। 13 नंबर प्रश्न है, धन को व्यर्थ की ही खर्च करने वाला कहलाता है तो क्या होता है? अपव्ययी, यानी 13 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों को कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अधो हस्ताक्षर कर्ता। 15 नंबर प्रश्न है, इसमें बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 15 नंबर का सही आंसर होगा डी, यानी अनावृष्टि। यानी बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि कहलाता है और अधिक बारिश होना अतिवृष्टि होता है। और 16 नंबर प्रश्न है, सरकार के पास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है तो क्या? अधिसूचना कहलाता है। 17 नंबर प्रश्न है, जो किसी के प्रति आसक्त हो कहलाता है तो 17 नंबर सही होगा सी, यानी अनुरक्त सही होगा। 18 नंबर प्रश्न है, बहुत दान देने वाले को कहा जाता है तो बहुत दान देने वाले को कहा जाता है औढ़र दानी, यानी डी बी नंबर सही होगा 18 नंबर का। 19 नंबर प्रश्न है, जो शीघ्र
प्रसन्न हो जाए उसे कहा जाता है, तो किसे उसे कहा जाता है आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। 20 नंबर प्रश्न है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहा जाता है, तो 20 नंबर का सही आंसर होगा बी यानी अजानुबाहु। 21 नंबर प्रश्न है, इसे आग्रह का अर्थ होता है, तो आग्रह का अर्थ होता है बताना है, तो इसमें होगा डी यानी जिसे सूंघा जा सके उसे आग्रह कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न में है, जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है, तो 22 नंबर का सही आंसर होगा बी यानी ईप्सित कहलाता है। 23 नंबर प्रश्न है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो कहलाता है, तो 23 नंबर का सही आंसर डी यानी इंद्रजीत। 24 नंबर का प्रश्न है, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है, तो 24 नंबर का सही आंसर होगा ए यानी इतिवृत्ति। 25 नंबर प्रश्न में, जो दो में निष्ठा रखता हो उसे कहते हैं, जो दो में निष्ठा रखता हो उसे कहा जाता है, तो 25 नंबर सही होगा डी यानी उभयनिष्ठ। 26 नंबर प्रश्न है, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है, तो 26 नंबर सही आंसर बी यानी ऐन्द्रियजालिक। 27 नंबर प्रश्न है, जिस धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं, तो 27 नंबर का सही आंसर होगा बी यानी औसर औरस, यानी धर्म से उत्पन्न पुत्र को कहा जाता है, तो औरस कहा जाता है। कांटों से भरा हुआ कहलाता है, तो 28 नंबर का सही प्रश्न है कि कांटों से भरा हुआ कहलाता है, तो इसका सही आंसर डी यानी कांट्य कारकणीय यानी कांट का कीर्ण कहा जाता है। 29 नंबर का प्रश्न है, अपने ही कुल के नाशक को कहते हैं, तो 29 नंबर का सही आंसर डी यानी कुलांगार। 30 नंबर प्रश्न है, कुशल की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं कुशाग्र बुद्धि यानी सी नंबर सही होगा। 31 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है शुद्धोधन। 32 नंबर प्रश्न है, उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जो उपकार को भूल जाता है उसे कहा जाता है कृतघ्न, और जो उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। तो यहाँ पर 32 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है कृतज्ञ कहलाता है। 34 नंबर प्रश्न है, गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, तो गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं गांगेय। 35 नंबर प्रश्न है, सायंकाल गायों के चर कर लौटने का समय कहलाता है, तो क्या कहलाता है गोधूलि। 36 नंबर का प्रश्न है, चंद्र धारण करने वाले को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं चंद्रधर कहते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, जिनके चार चार पैर होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो 37 नंबर का सही आंसर है ए यानी चतुष्पद। 38 नंबर प्रश्न है कि दूसरों के दोष देखने वाले को क्या कहते हैं, तो दूसरों के दोष को देखने वाले को कहा जाता है छिंद्रान्वेषी। 39 नंबर प्रश्न है, जीने की इच्छा को कहते हैं, तो जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, जीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तो
तो जो जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। तो 40 नंबर का सही आंसर होगा ए यानी जिगीसा। 41 नंबर प्रश्न है, भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो भोजन की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है जिघास्तु यानी जिघतसु कहा जाता है। 42 नंबर प्रश्न है, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है। तो 42 नंबर का सही आंसर होगा डी यानी तितीर्षु। 43 नंबर प्रश्न है कि दोनों भावों का मध्यवर्गीय स्थान कहलाता है। तो दोनों भावों के मध्यवर्ती स्थान त्रिकुटी कहलाता है। 44 नंबर का प्रश्न है, स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे कहलाती है दुर्भाग्या कहलाती है। 45 नंबर प्रश्न है, जो कठिनाइयों से समय में आता है उसे कहलाते हैं। तो 45 नंबर का सही आंसर है यानी दुर्बोध। 46 नंबर प्रश्न है, मुश्किल से खाया जाने वाला कहलाता है। तो मुश्किल से जो खाया जाने वाला होता है उसे कहा जाता है एक शब्द में तो दुर्भेद्य। 47 नंबर प्रश्न है, जंगल में लगी आग कहलाती है। तो जंगल में जो आग लगती है उसे एक शब्द में कहा जाए तो दावानल कहा जाता है। 48 नंबर प्रश्न है, जिनके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी यानी दामोदर कहते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो कहलाता है। तो उसे एक शब्द में कहा जाए तो धीरोदात्त कहा जाता है। 50 नंबर प्रश्न है, जिसकी कोई इच्छा स्पृहा या ना हो तो उसे कहा जाता है तो निर्लिप्त। 51 नंबर प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है। तो एक शब्द में उसे कहा जाता है नेपथ्य कहा जाता है। 52 नंबर प्रश्न है, नाटक का पर्दा गिरना कहलाता है। तो पटाक्षेप कहा जाता है। 53 नंबर प्रश्न है, पूछने के योग को कहते हैं। जो पूछने के योग को एक शब्द में कहा जाए तो प्रस्ताव्य कहा जाता है। 54 नंबर प्रश्न है, एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द हो तो उसे कहा जाता है क्या कहा जाता है? पृष्ठपेषण। 55 नंबर प्रश्न है, पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। तो पीने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है पिपासु। और 56 नंबर प्रश्न है, पति द्वारा परित्याग स्त्री को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परित्यक्ता कहा जाता है। सत्तावन नंबर का प्रश्न है, जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे सव्यसाची कहा जाता है। 58 नंबर प्रश्न है, प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है। तो एक शब्द में कहा जाए तो उसे तो प्रयोजनीय कहा जाता है। 59 नंबर प्रश्न है, परिकार करने की इच्छा सब रखने वाले को कहा जाता है। तो प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को
प्रति चिकित्सा कहा जाता है। 60 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान कहलाता है। तो पृथ्वी के 3 ओर पानी वाले को प्रायद्वीप कहा जाता है। यहाँ निर्देश है कि 61 से 75 प्रश्न के नीचे दिए गए वाक्यांश के बदले एक शब्द के सही विकल्प का चयन करना है। तो 61 नंबर प्रश्न है कि धरती और आकाश के बीच का स्थान है। तो क्या है? अंतरिक्ष है। 61 नंबर प्रश्न है धरती और आकाश के बीच का स्थान। तो धरती और आकाश के बीच का स्थान कहलाता है अंतरिक्ष। 62 नंबर है जिसे गिनना असंभव हो तो उसे कहा जाता है अनगिनत। 63 नंबर प्रश्न है जो नियमानुकूल ना हो। तो नियम के अनुकूल जो नहीं होता उसे कहा जाता है अनियमित। 64 नंबर प्रश्न है जिसकी उपमा ना की जा सके उसे कहा जाता है, एक शब्द में कहें तो उसे अनुपम कहा जाता है। 65 नंबर प्रश्न है जो पढ़ा ना जा सके। तो जो पढ़ा ना जा सके उसे कहा जाता है अपठनीय। 66 नंबर प्रश्न है जिसमें सामर्थ्य ना हो, यानी जिसमें सामर्थ्य ना हो उसे बोले तो कहा जाता है असमर्थ। 67 नंबर प्रश्न है आदि से अंत तक। तो आदि से अंत तक उसे अधोप्रांत कहा जाता है। 68 नंबर प्रश्न है आत्मा तथा ईश्वर से संबंध, यानी आत्मा और ईश्वर से संबंध आध्यात्मिक कहलाता है। 69 नंबर प्रश्न है इंद्रियों से संबंधित। तो इंद्रियों से संबंधित जो होता है आइंद्रियक होता है। 70 नंबर प्रश्न है जो कहा गया है उसे कथित कहा जाता है। 71 नंबर प्रश्न है घृणा किए जाने योग्य। तो घृणा किए जाने योग्य को घृणास्पद कहा जाता है। 72 नंबर प्रश्न है क्षमा किए जाने योग्य। तो क्षमा किए जाने योग्य को क्षमाशील कहा जाता है। 73 नंबर प्रश्न है गोद लिया गया हुआ पुत्र। तो गोद लिया गया पुत्र को दंतक कहा जाता है, यानी दत्तक कहा जाता है। 74 नंबर प्रश्न है जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे निर्मम कहा जाता है। 75 नंबर प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न है प्रयोग मिलाने योग्य, यानी प्रयोग मिलाने योग्य के लिए एक शब्द है तो प्रयोजनीय है।